हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ऑब्जेक्टिव वाला 10th से 12th। आज की इस वीडियो में हम सफलता सीरीज के पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ मिल जाएगा आपको इस सब का पीडीएफ। वहाँ सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाला 10th से 12th मिलेगा, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ बिल्कुल फ्री में आपको मुफ्त में मिलेगा पीडीएफ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सफलता सीरीज की दूसरा पार्ट। यह सफलता सीरीज आपको 100% सफलता दिलाकर ही छोड़ेगा। अब की बार 450 पार लाना है तो लाना है। चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? एक में लाल, बी में पीला, सी में नीला और डी में बैगनी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल का होता है। किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? लाल का। अगला क्वेश्चन नंबर 2। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? एक में प्रत्यावर्ती धारा जिसे एसी कहते हैं और डी में दृष्ट धारा डीसी। तो बैटरी से क्या प्राप्त होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका राइट आंसर। बैटरी से क्या होता है? डायरेक्ट करंट डीसी होता है, ऑप्शन नंबर बी। और लाइट से क्या मतलब? लाइन जो आता है हम लोगों के घर में कौन? एसी करंट रहता है। समीकरण 2H2O प्लस O2 प्लस H2O एक है। क्या है इसमें? क्या हो रहा है? जब दो आपस में तत्व क्या हो रहा है? जुड़ रहे हैं, मतलब संयोजन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? मतलब जुड़ रहा है। संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो ये जुड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संयोजन। अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C2 एक में C2H5OH, बी में C6H6O6। ये तो नहीं होगा। सी में क्या है? C6H12O6। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी C6H12O6 इसका राइट आंसर। ग्लूकोज का अनुसूत्र क्या होता है? C6H12O6। अगला क्वेश्चन नंबर 55। सोडियम की परमाणु संख्या होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? एक में 11, बी में 14, सी में 17 और डी में 20। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है सोडियम की परमाणु संख्या? 11। अमीबा में अधिकांश पोषक कैसा होता है? अमीबा के अधिकांश पोषक कैसा होता है? पोषण अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? एक में शाकाहारी, बी में अंतःग्राही, ऑप्शन नंबर सी में सर्वहारी और डी में सोपोषी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अंतःग्राही। मतलब क्या? आप ग्रहण कर लेता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसा होते हैं? एक में अम्लीय धातु, बी में अक्रिय गैस, सी में क्षार धातु और डी में मिश्र धातु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसा होता है? क्षार धातु, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। एक में वायु। वायु तो प्रकृति द्वारा बना, जल भी प्रकृति के, मिट्टी भी प्रकृति, लेकिन जीवधारी क्या है? यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? 2। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग को सामान्यतः व्यक्त किस चीज में करती है? एक में कैंडेला के रूप में, बी में जूल के रूप में, सी में एम्पियर के रूप में, डी में एंगस्ट्रम के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम के रूप में। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रम के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा 10 जोड़े। कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े। अगला क्वेश्चन। ओहो, प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? एक में कवक में, बी में जंतुओं में, सी में हरे पौधे में और डी में परजीवियों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस में होती है? हरे पौधों में। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, एक में बी में फ्रक्टोज के रूप में, सी में लैक्टोज के रूप में, डी में सुक्रोज के रूप में। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है? लेंस का आवर्धन होता है, सबसे पहले लेंस का आवर्धन समझते हैं, उसे किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? लेंस का आवर्धन करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्लस नीचे में वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को क्या, रेशियो को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो एक में यू बटे वी, या बी में भी यू तो होगा, ई होती ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं, इसका मतलब बट्टा में है, अनुपात में वही होगा। ये तो प्लस में, ये भी माइनस में है, ये गुना में, ये तो हो नहीं सकता। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग? एक में कॉर्निया, बी में रेटिना और सी में परितारिका और डी में पुतली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइरिस। परितारिका। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा है? परितारिका। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऐसे तो होता है बैगनी का, लेकिन ऑप्शन में बैगनी नहीं, तो इसके हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नीला होगा। क्या होगा? नीला। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देती है? किस घटना के अनुसार? एक में परिवर्तन, बी में वायुमंडलीय अपवर्तन, सी में प्रकीर्णन और डी में वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश सूर्यास्त के कितने मिनट तक दिखाई देता है? 2 मिनट पूर्व। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, एक में 220 वोल्ट डीसी दृष्ट धारा, जिसे क्या कहते हैं? डीसी। बी में 12 वोल्ट का दृष्ट धारा, सी में 220 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा और डी में 12 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा। तो डीसी तो घर में नहीं आता है, नहीं रहता है, बैटरी से थोड़ा तो लाइन आता है, बैटरी वाला डायरेक्ट करंट, ये तो हो गया। अगर नहीं, लाइट किससे था? प्रतिवर्ती, मतलब एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट का प्रत्यवर्ती धारा। यह आपको मीटर पर भी दिखाई देगा लिखा हुआ। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? जैसे गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल ताप को किस दिन प्रयोग नहीं कर सकते? एक में धूप वाले दिन, बी में बादलों के दिन और सी में गर्म दिन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो धूप वाले के दिन तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन बादल वाला दिन नहीं प्राप्त होते। जैसे धूप नहीं रहेगा, सौर्य मिलेगा नहीं, तो सौरलाइट तो काम करेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? एक में भूतापीय ऊर्जा, बी में पवन ऊर्जा, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में जैव मात्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता वह दर्पण है। सीधा प्रतिबिंब किस में? एक में केवल समतल में तो बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा नीचा भी ऑप्शन देखते हैं, और बी में केवल अवतल, सी में केवल उत्तल, और नीचा क्या है? या तो समतल अथवा उत्तल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के हिसाब से इसमें डी होगा, समतल या उत्तल दोनों में प्रतिबिंब सीधा बनता है। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण
जो कार के आगे लगा हुआ दर्पण है तो किस दर्पण का रहता है? एक में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में समतल दर्पण, डी में समतल या उत्तल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अगर किसी कार के आगे जो दर्पण लगा रहता है तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? एक में वायु, बी में बर्फ, सी में कांच और डी में हीरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा का कितना होता है? 2.42। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल एवं अवतल दोनों लेंस है और डी में बाइफोकल लेंस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्षेत्र का क्या होगा? ए उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस को? उत्तल लेंस का क्या नाम है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है? केचुआ। ऑप्शन नंबर ए। ये सफलता सीरीज के पहला पार्ट में ही बताए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किन पौधों को चुना था? किन पौधों को? आम को, ये भी नहीं, बी में गुलाब, सी में गेहूं और डी में मटर। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी मटर को चुना था। किसको चुना था? मटर को। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? एक वन संरक्षण, बी में मृदा संरक्षण, डी सी में जल संरक्षण और डी में वृक्षारोपण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वन संरक्षण से। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, आंसर के लिए यूट्यूब पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? एक में समतल दर्पण, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। किसका होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? दर्पण के फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? एफ इजकल टू आर बाई टू। क्या है? एफ इजकल टू आर बाई टू। फोकस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, सामान्यतः दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पदार्थ सबसे कम झुकता है? किस रंग का सबसे कम झुकाव होता है? एक में बैगनी, बी में नीला, सी में लाल और डी में पीला। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। किसका? ऑप्शन नंबर सॉरी लाल होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, डी नहीं तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होता है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है? एक में आभासी और सीधा, बी में वास्तविक और सीधा, सी में आभासी और उल्टा और ऑप्शन नंबर सी डी सेम। यहाँ पर क्या होगा? वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? में प्रकाश के परिवर्तन के कारण, में प्रकाश के परिकिरण के कारण, भी सी में प्रकाश के परिवर्तन के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग कैसा होता है? नीला। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बारह बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बारह बनता है? समतल दर्पण से तो नहीं बनेगा, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बारह बनता है? अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? बारह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? एक में उत्तल लेंस, बी में सी में अवतल लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस को निकट दृष्टि दोष के लिए ऑप्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? निम्नलिखित में
से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? एक में गैल्वेनोमीटर, बी में मोटर, सी में जनरेटर और डी में वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? एक में वोल्ट, बी में ओम, सी में एम्पियर और डी में कूलम। इसका राइट आंसर का होगा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ओम किसका ऐसा मात्रक होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम। एम्पियर विद्युत का और कूलम किसका होता है? आवेश का। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किस संयोजन में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है? एक में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, बी में समांतर क्रम में, सी में श्रेणी और समांतर दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति एक में काल्पनिक होती है, बी में वास्तविक, से वास्तविक काल्पनिक दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है। कैसा? वास्तविक भी होता है और काल्पनिक होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होती है? कितने जूल के बराबर होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय करण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय करण ऊर्जा का स्रोत क्या है? एक में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा, सी में कोयला से प्राप्त ऊर्जा और डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। क्या होता है? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? एक में अवतल लेंस को, बी में उत्तल लेंस को, सी में अवतल और उत्तल दोनों को, डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक में है लाल, एक सेकेंड थोड़ा एक में है लाल, बी में है नीला, सी में हरा और डी में उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? एक में कॉर्निया, बी में अरे ऑप्शन ए गलती है, हटाओ, सी में रेटिना और डी में आइरिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा आइरिस, जिस हिंदी में क्या कहते हैं? पारितारिका। क्या कहते हैं? पारितारिका। अगला क्वेश्चन, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है? एक में 746 वाट, बी में 760 वाट, सी में 780 वाट, डी में 550 वाट। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन नंबर 100, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्त।